नियति। नियति, यहाँ आओ। तो शिकायतें हो रही थी तुम्हारे पापा से, क्या हुआ बेटा? अंबर ने कुछ कहा या इस घर में तुमसे किसी ने कुछ कहा? नियति, तुमसे पूछ रही हूँ कुछ। जब बड़े कुछ पूछते हैं और छोटे जवाब नहीं देते ना, बदतमीजी होती है। कल रात को वैशाली दीदी ने कल रात में क्या हुआ मुझे पता है। ऐसे आश्चर्य से क्या देख रही है? इस घर में कब कहाँ क्या होता है सबकी खबर रहती है मुझे। ये तो भला हो इनका कि वक्त रहते इन्होंने चेक कर लिया, वरना नियति तुम समझ भी नहीं सकती हो कितना बड़ा हादसा हो जाता। सॉरी मम्मी जी। अभी तो बड़ी समझदारी से सॉरी कह रही हूँ, लेकिन पापा को फोन करते वक्त ये समझ कहाँ चली गई थी तुम्हारी? मुझे ना मेरे घर में इंटरफेयर करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, वरना मुझे ये अच्छा लगता है कि कोई आके मुझे बताए कि मुझे अपनी बहुओं से कैसा बर्ताव करना चाहिए। और अपने ही घर के लोग अपनी ही प्रॉब्लम को बाहर जाकर डिस्कस करें, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर बेटा चाहे वो तुम्हारा मायका ही क्यों ना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो बेटा, ये जो घर है ना तुम्हारा ससुराल है। तुम्हें अपना सारा जीवन इसी घर में बिताना है, यही तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। और बेटा मैं तुम्हें वो सारे हक दे रही हूँ जो एक अच्छी बहू को मिलने चाहिए, लेकिन उन हक के साथ कुछ फर्ज भी है जो इस घर की शांति के लिए तुम्हें पूरे करने होंगे। अब बेटा ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि मायके में और ससुराल में तुम ना कैसे तालमेल बिठाती हो। एक बात और, ये जो तुम हर बात में पापा पापा करती रहती हो ना करो तो अच्छा है। अरे अंबर बेटा, नाश्ता कर लिया तुमने? अब नहीं मॉम, बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मेरा बैग कहाँ है? अच्छा आप नाश्ता पैक कर दीजिए ना, मैं ऑफिस ले जाऊंगा। ठीक है मैं करती हूँ। पापा गए? अभी गए। सुनो, आज खाना खाने टाइम पर आ जाना। तो क्या है ना, गर्लफ्रेंड का वेट करना अलग बात होती है, लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी का वेट करना इट्स नॉट कूल। मैं तैयार होकर आती हूँ। मॉम टिफिन हो गया? पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी! हाँ बेटा। क्या हुआ? आप अभी तक कल की टेंशन में हो? अरे नहीं बेटा। तो? और ये पापा कहाँ गए? सुबह सुबह उठ के पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बता के भी नहीं गए। अरे मम्मी, सुबह सुबह वॉक पे गए होंगे, और कहाँ जाएंगे? अरे नहीं बेटा, वॉक पे तो जा ही नहीं सकते। अभी भी मैंने उनकी अलमारी चेक की, वो ऑफिस वाले 4 जोड़े कपड़े में से 1 जोड़े गायब हैं। और शास्त्री जी तो खुद ही उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। तो फिर कहाँ गए होंगे? पापा आ गए आप? कहाँ गए थे? अरे ये सुबह सुबह कहाँ चले गए थे बिना बताए, और ऐसे बन ठन के? आपको पता है कितनी टेंशन हो रही थी मुझे और मम्मी को। हाँ समझ सकता हूँ मैं, सॉरी, मुझे बताकर जाना चाहिए था। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि गए थे कहाँ आप? नियति के ससुराल। क्यों? बस बेटा मुझसे रहा नहीं गया। कल रात को वो जिस तरह फोन पर रो रही थी, सारी रात उसकी फिक्र के मारे नींद नहीं आई मुझे। और इसीलिए सुबह सुबह अपनी बेटी से मिलने पहुंच गए। रहा नहीं गया आपसे ना?
पापा, दीदी ठीक तो है ना? ठीक तो है मतलब? बड़े मजे में है तेरी दीदी। बड़े आराम से है अपने घर में। अच्छा, इसका मतलब वो कल फोन पे बिल्कुल सही कह रही थी, है ना? हाँ, मैं भी खामोखा परेशान हो गया था। चलो इस बहाने उससे मिलना तो हो गया। बहुत खुश हुई मुझे देखकर। अच्छा, तुम दोनों को भी बहुत याद कर रही थी। अरे तो हमें भी साथ ले जाना था ना। और नहीं तो क्या पापा? चलिए, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, मैं नाश्ता लगाती हूँ, ठीक है? मैं भी नहा लेती हूँ मम्मी। अच्छा हुआ जो तुम लोगों को साथ लेकर नहीं गया, वरना शायद तुम लोगों से समधन जी की बातें नहीं सुनी जाती जो मैं सुनकर आ रहा हूं। एग्जाम में मन लगाकर लिखोगी तो अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू माँ। भगवान करे तुम जो भी लिखो उसमें तुम्हें पूरे बटा पूरे नंबर मिले, लेकिन आंख बंद करके नहीं लिखना। आई लाइक योर आशीर्वाद बाबूजी। आज तो एग्जाम है तुम्हारा। भाभी, एक मिनट। भाभी, आज बहुत टफ एग्जाम है। तुम्हें सब कुछ आता है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। पता है, भाभी रात भर मुझे पढ़ाती रही और इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा इको का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरिट लिस्ट का तो पता नहीं, पर हाँ, फर्स्ट डिवीजन तो आएगा ही आएगा। एंड ऑल थैंक्स टू माय नियति भाभी। यही तो बात है मेरी चैंपियन में। ऐसे थोड़ी मैंने इसे अंबर के लिए पसंद किया है। भाभी, आज माँ ने रिक्शा के लिए पैसे दिए, तो चलिए मैं आपको ऑफिस ड्रॉप करते हुए चली जाऊंगी। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू पापा। बाय। बाय माँ। भूख लग रही है यार, कहाँ रह गई नियति? फोन भी नहीं उठा रही। मैडम, अन्ना एस्टेट का काम तैयार है? वो तो सुबह तैयार हो गया था दुबे जी। ये लीजिए। वेरी गुड। यार ऐसे ही मन लगाकर काम करती रही तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट पक्का है। अरे आज लंच नहीं करना क्या? चलो चलो, इट्स लंच टाइम मैडम। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आ जाओ आओ आओ। गॉड, ओह गॉड, इतनी सारी मिस कॉल्स। अंबर की हो गई शादी, मैं अकेले खा रहा हूँ। शादी हो गई अंबर की, मैं पछता रहा हूँ। आ गया है यार गद्दार। के बाबा, हो गया सीक्रेट लंच? अरे बाबा अब तो बता दो किधर जाते हो लंच करने, हम भी जाके खा लेंगे ना, कुछ अच्छा होगा तो।
अरे चलो ये तो बोल दो किसके संगती जाते हो। शट अप यार, जो मुंह में आता है बोलता जाता है। अरे नहीं यार, मतलब देखना बाप, आज तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, कल को मालूम। अरे बाप फिक्र होती है इसलिए बोल रहा हूँ तुमको। अब देखो तुम रोज मेरे को छोड़ के खाना खाने को जा रहे हो, लेकिन रोज कैसे आते हो लौट के, ऐसे खिले हुए गुलाब के माफिक, खुश खुश। और आज देखो ना क्या हालत बना रखी है। क्या हुआ, खाना खराब था? खाना खाया हो तो बताओ ना। खाना खाया ही नहीं बाबा तूने? अरे बाबा बोलने का ना पहले फिर। अरे खाना क्यों नहीं खाया तूने? ऐसे नहीं चलेगा बाबा, भूखा नहीं रहने का। देख ये देख, ये ले ये ले, ये खा। मुझे नहीं खाना यार। अरे घर का खाना बाबा, मेरा राजा। ऐसे हो गया, हाँ काम करें। हाँ हाँ हो काम करते बाबा, लेकिन मैंने पहले तो वार्निंग दिया था ना तुमको कि शादी के साइड इफेक्ट होते हैं ना। नहीं मतलब भूखा नहीं रहने का बाबा, है ना? भूखा काय को रहने का? बार बार फोन काट रहे हैं, लगता है बहुत ज्यादा ही नाराज है। मिसेस नियति अंबर शास्त्री, आज तेरी खैर नहीं। ला भाई ले आ सब्जी, और इसे ना किचन में रख और फटाफट दुकान पे चला जा, भैया लोग वेट कर रहे होंगे। अरे तूने शाम को कुछ खाया मंजली? जी माँ जी, मैंने चाय के साथ बिस्किट लिए थे। अच्छा नियति आ गई? अभी नहीं आई। कोई बात नहीं, आती होगी। मैं ना खाने की तैयारी शुरू करती हूँ, सबके आने का वक्त हो गया है ना। जी बैठ। अरे तू कब आई? अभी आई थोड़ी देर पहले। लेकिन तू यहाँ आके चुपचाप, बाकी सब ठीक है ना बेटा? पापा हैं अंदर? अरे नहीं बेटा, आजकल ऑफिस में उन्हें बहुत काम है। सुबह आए थे पापा हमारे यहाँ पर। हाँ बताया था उन्होंने मुझे। फिर तो पापा ने मम्मी को सारी बातें बता दी होंगी। मम्मी, पहली बार मुझे अपने ससुराल में इतना बुरा लगा। मम्मी, मम्मी जी को पापा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, इतनी बुरी तरीके से। और पापा ने कौन सी गलत बात बोल दी थी? बस इतना ही तो कहा था कि मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और मम्मी जी ने उनको इतना कुछ सुना दिया। और मुझे, मैं उनकी बहू बन गई हूँ तो इसका मतलब मम्मी ये तो नहीं है ना कि मैं यहाँ से कट गई हूँ। आपकी बेटी पहले हूँ मैं, उस घर की बहू बाद में। तू गलत कह रही है। अब तू उनकी बहू पहले है बेटा, हमारी बेटी बाद में। दीदी, पता है अभी मैं तुझे याद कर रही थी। मैं भी तुझे याद कर रही थी। पूछ मम्मी से। तू आजकल इतना लेट लेट आती है, भूल गई मेरे सारे डिसिप्लिन? हाँ मम्मी, ठीक नहीं हो रहा है, इसको समझाओ, जमाना खराब है। टाइम पर आएगा इसको बोलो। ना बाबा ना, मुझे तुम दोनों बहनों के बीच में कुछ नहीं बोलना। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए मीठा पोहा बनाती हूँ, ठीक है? पढ़ाई कैसी चल रही थी? बहुत अच्छी। पापा बता रहे थे कि तू मेडिकल का एंट्रेंस देने वाली है। हाँ देना तो था दी, पर उसकी किताबें है ना
बहुत महंगी है। तो तू क्या सोच रही है? किताबें तेरे लिए आ जाएंगी अन्नी, मैं लेकर आऊंगी, तू तैयारी कर। अरे अरे तू क्या कह रही है बेटा? बेटा अब तेरे कमाई पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि तेरा जो भी है अब तेरे ससुराल वालों का है बेटा। क्या बकवास है ये? बदल गई हो क्या आप, या मेरी मम्मी हो? अन्नी जा बेटा, बैजू के यहाँ से तू जरा जाके 4 इलायची दाना मांग के लेके आना, वो पोहे के लिए चाहिए बेटा। अच्छा ये लो। हाँ मैं तेरी माँ ही हूँ बेटा, इसीलिए तो तेरी भलाई के लिए समझा रही हूँ तुझे। जो समधन जी कह रही हैं वही मैं भी कह रही हूँ, और वही सारी दुनिया कहती है बेटा। बल्कि वही करने को कहा जा रहा है जो दुनिया में शादी के बाद हर लड़कियों को करना पड़ता है। मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। खैर वो सब छोड़, अपना चेहरा तो देख, कैसा सूखा सूखा सा लग रहा है। हाँ, दिन में खाना नहीं खाया क्या? चल पहले खा पी ले कुछ, चल के बाद में मुझसे बहस करती रहना। चल ना। मैं भी मुंह धो लेती हूँ। इसकी बातें सुन के तो मुझे कभी कभी डर सा लगने लगता है। माँ जी, लगता है नियति कहीं काम में फंस गई है। मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं मंजली, तुम्हें सिर्फ आराम करना है, मैं कर लूंगी। जानती हो, जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी ना, 20-20, 22-22 लोगों का खाना बनाया करती थी। ये तो 5-7 लोगों का ही खाना है, और खाना भी ना मैं चूल्हे पे बनाती थी। अच्छा। हाँ, अरे पर ये नियति आई क्यों नहीं अब तक? मैं फोन करके देखती हूँ। जी। दीदी तेरा फोन है। हेलो, ले तेरे घर से फोन आया। हेलो, तुमसे कहा ना रूम में जाके आराम करो। फोन ही कट गया, मैं कर लेती हूँ। अरे बेटा इलायची लेके आई? हाँ टाइम। बाप रे, मम्मी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे अरे बेटा तेरे लिए मैंने पोहा बनाया बेटा। वो सब रहने दो ना प्लीज, मम्मी मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। ठीक है, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? पागल कहीं की, कैसी बात करती है? हाँ चलो मैं चलती हूँ, बाय 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 अन्नी, बाय 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 बाय। इतने प्यार से समझाने के बाद भी मायके में बैठी हुई है, मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताया तक नहीं।